प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो ऐसा है दोस्तों जिसको सुनकर देखकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अल्लाह के वली हज़रत जुनैद बगदादी और एक रोने वाले शख्स की दास्तान है। क्या था पूरी दास्तान, क्यों रो रहा था अल्लाह के वली के पास जाकर एक इंसान, और उसके बाद अल्लाह के वली ने उसको किस तरीके से हज के लिए भेजा, जब आप भी सुनेंगे तो झूम उठेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। एक इंसान अल्लाह के वली हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में आता है, उनके घर में आता है, ठक ठकाता है, और जब दरवाज़ा खोलते हैं हज़रत जुनैद बगदादी तो सामने देखते हैं एक नौजवान जो कि बहुत ही हुस्न व जमील रखने वाला है, हुस्न रखने वाला है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, चेहरे से ये लगता है कि कई दिनों का भूखा है। जब दस्तक दिया हज़रत जुनैद बगदादी के घर पे तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद कहते हैं, ए इंसान, क्या चाहते हो? क्या तुझे खाना चाहिए? क्या तुझे कपड़ा चाहिए, या क्या चाहिए? शायद लगता है तुमने गलत दरवाजे में दस्तक दिया है। तू भी एक फ़कीर है, मैं भी एक फ़कीर हूँ। वो इंसान जो दस्तक दे रहा था हज़रत जुनैद बगदादी के घर में, वो रोकर कहता है कि नहीं हुजूर, मुझे खाने की जुस्तजू नहीं है, मुझे लिबास नहीं चाहिए, आप मुझे हज के लिए भेज दीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी उस शख्स से कहते हैं कि ए शख्स, हज के लिए जाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं और मैं तुम्हें हज के लिए कैसे भेज सकता हूँ। लेकिन वो इंसान कुछ नहीं मानता है, वो रोता ही रहता है, बिलख बिलख कर रोने लगता है और कहता है, हुजूर, मैं ये जानता हूँ कि आप कोई आम इंसान नहीं बल्कि आप अल्लाह के वली हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे हज को भेज सकते हैं, किसी तरीके से आप मुझे हज को भेज दें ताकि हम भी जाकर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाली को चूम सकें, हम भी अल्लाह के घर काबा शरीफ की तवाफ़ कर सकें। और वो इंसान फूट फूट कर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सामने रोने लगा। जब वो इंसान किसी भी तरीके से नहीं माना तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो वो कपड़ा पहने हुए थे उस पे हाथ डालते हैं और एक सिक्का निकालते हैं, जो कि उस दौर का चलने वाला एक सिक्का था, और वो भी समझिए कि बहुत पुराना सिक्का था जो उनके पास था। वो उस सिक्का को निकालते हैं, निकालने के बाद उस शख्स को दे देते हैं कि लो ये सिक्का, और हज के लिए तुम चले जाओ, पीछे मुड़कर तुम नहीं देखना। लेकिन दोस्तों, वो इंसान भी जानता है कि ये जो देने वाला है, भले कि देखने में एक सिक्का दे रहा हो, लेकिन वो अल्लाह वाला है, और वो भी एक अल्लाह वाला था, तो उसने कुछ नहीं किया बल्कि वो सिक्का लिया, हाथ में दबाया और वो चलने लगा। चलते चलते वो कुछ दूर जाता है। दूर जाने के बाद एक गली आती है, और एक गली जैसे ही आती है और उस गली में जैसे ही वो मुड़ना चाहता है कि वो इंसान ये देखकर हैरत में पड़ जाता है कि आगे से कुछ लोग उसको बुला रहे हैं कि आओ आओ, जल्दी आओ और हज के लिए चलो। जब वो सामने जाता है तो देखता है कि एक इंसान की जनाजा रखा हुआ है। सारे लोग कहते हैं कि ये लो, तुम्हारे पास इतना रुपया, इतना पैसा, इतने कागजात हैं, क्योंकि ये शख्स ये भी हज में जाने वाला था और इसका इंतकाल हो गया है, और इसने ये कॉल किया था कि आगे से जो भी पहला आदमी इस गली में मुड़ेगा, आएगा, तुम मेरा सारा जायदाद उसी को दे देना। क्योंकि इस इंसान ने कॉल किया है, इसने कहा कि हमारा ना कोई बच्चा है, ना भाई है, ना कोई और है, और ये काफ़ी मालदार था, इसके तमाम तर कारोबार हैं, ऊँट है, जानवर है, जवाहरात है। इसने ये कॉल किया कि आगे से जो इंसान आएगा, जो मुड़ेगा, उसी को तुम ये सारा सामान दे देना, रुपया, पैसा, कागजात सब दे देना, और उसको हज में ले जाना। ये इंसान देखना था कि वो इंसान हैरत में पड़ जाता है। वो कहता है कि इन चीज़ों की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे एहराम दे दिया जाए और एक ऊँट दे दिया जाए। उसके बाद वो एक एहराम लेता है, ऊँट पहनता है, और उसके बाद वो हज के लिए चला जाता है। हज में चला जाता है तो सारे काफिला वाले देखते हैं कि वो इंसान कभी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े को पकड़कर रो रहा है, कभी काबा शरीफ के नज़दीक बैठकर रो रहा है।
हर बार जब भी लोगों की नज़र पड़ी वो जारो कतार रोता हुआ नज़र आ रहा है। बहरकैफ दोस्तों, हज का वक्त ख़त्म हो जाता है, सारे लोग वापस लौट आते हैं। लौट आने के बाद सारे लोग ये कहते हैं कि अब ये तुम जो सारा माल है ये तुम ले लो, इसके मालिक तुम हो। तो वो इंसान कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ ये अपना अहराम लौटाना है, मुझे हज को जाना था और मैं हज कर लिया, ये सारे सामान मैं नहीं ले सकता हूँ। सारे लोग कहते नहीं, उस मरने वाले ने ये वसीयत किया था, नसीहत किया था और उसके मुताबिक ये सारा अब तुम्हारा है। अगर हम लोग इस चीज़ को रखेंगे तो हम लोगों को गुनाह होगा, तो ये तुम ही लो संभालो। और सारा मालो प्रॉपर्टी का जो कागजात था उसको दे दिया जाता है। अब वो इंसान क्या करता है कि उसको उठाता है और सोचता है कि चलो हम उसी के पास जाते हैं जिसने हमें हज के लिए भेजा था। वो सारा पैसा कौड़ी जितना भी कागजात था सब लेकर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंच जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है। खटखटाने के बाद वो जब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उसको देखते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसा इंसान मुबारक हो, मैंने ये देखा है ख्वाब में कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हज को कबूल कर लिया है और साथ ही साथ तुम्हारे साथ जितने लोग भी हज को गए थे सबके हज को कबूल कर लिया है। वो सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो कहता है कि हुजूर ये सारे कागजात है, ऐसा ऐसा पूरा मामला है। वो पूरा मामला बताता है कि कैसे उसको पैसा मिला, कैसे कागजात मिले। कहते हैं कि ये आप अब रख लीजिए आप, मैं तो एक हज को जाने वाला था और मैं हज को चला गया, ये रुपये पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। इतना सुनना था कि हज़रत जुनैद बगदादी गुस्से में आ जाते हैं और उस शख्स से कहते हैं, ऐ शख्स आज तूने 40 साल के बाद फिर से दुनियादारी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इसी रुपये पैसे को छोड़कर मैं निकला था और आज तुम इसको लेकर आए हो मेरे दरबार में, तुम फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो इंसान डर जाता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पे गुस्सा देखकर बहरकैफ वो समझ जाता है कि बहस नहीं करना है। वो उस चीज़ को, दस्तावेज और सामान को उठाता है और वापस लौटने लगता है कि हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं, ए इंसान सुनो, वो सिक्का तुम मुझे दे दो जो मैंने तुझे हज को जाने के वक्त दिया था। वो सिक्का वो इंसान निकालता है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को दे देता है। देने के बाद फिर वापस मुड़ना चाहता है कि उसके जहन में आता है और कहता है कि हुजूर मैं आपको इतनी दौलत दे रहा था और आपने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन ये सिक्का क्यों आपने लिया? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐसे सुनो, तुमसे पहले भी इस सिक्के से 22 लोग हज को जा चुके हैं। इतना सुनना था कि उस इंसान के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ए अल्लाह के वली हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आप किसी भी तरीके से आप ये सिक्का मुझे दे दें ताकि मैं भी बार बार हज को जा सकूं। इतना आप सुनना था कि जुनैद बगदादी को गुस्सा आ जाता है और उस सिक्के को उससे मांगते हैं और आसमान की तरफ उछाल देते हैं और वो सिक्का नज़रों से दूर हो जाता है। कहते हैं कि क्या तुमको ये लगता है कि ये सिक्के की वजह से तुम पहुंच सके हो? अरे ये सिक्का तो दूर, अगर मैं अपने जिस्म में पहना हुआ लिबास भी तुझे दे देता तो तब भी तुम हज के लिए चले जाते। ये तो जुनैद बगदादी और अल्लाह की कुर्बत का ये नतीजा है कि तुम हज के लिए पहुंच गए।